जो परसों की क्लास हम परसों मैंने क्या बोला, बीआरएस की टेस्ट लूंगा, यानी तुम्हारे पास कल का दिन है पढ़ने के लिए। अभी वो टेस्ट में मोबाइल सारे छीन के लूंगा, 4 क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, चारों टॉपिक में। चारों टॉपिक पर क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का होगा तो 20 मार्क्स का हो गया। किसी भी बच्चा का जो मतलब स्कोर है 15 से नीचे नहीं आना चाहिए, 15 से नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। पढ़ना, घर में भी पढ़ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तुरंत मेरा नंबर होगा, कॉल करके पूछ लो, कभी भी पूछ लो, सर ये समझ में नहीं आ रहा, डाउट है, मुझे बता दो। तूने मयंक ने डाउट पूछा था बहुत पहले, अभी नहीं पूछना, फिर बंद कर दिया। अविनाश को कोई डाउट नहीं आता जिंदगी में, है ना? तो ये चीज मत रखना, जब भी पढ़ना डाउट निकलेगा तो पूछना। लविस, तेरे लिए भी मैं बोल रहा हूं, कम मार्क्स तेरे को वहां बिठा के टेस्ट लूंगा, कम मार्क्स आया तो फिर देख लेना। आगे देखो, तो बीआरएस की वन शॉट 4 टॉपिक 4 क्वेश्चन अभी अभी करके देखेंगे। बीआरएस पहले बता दूं, ये एक्चुअली एक समझ है। क्या? एक समझ। जो चाहिए उसके हिसाब से हम अपनी जो दिया होता है उसको मॉडिफाई करते हैं। एक सोच रखना, मैं करते करते और समझाता हूं। देख, स्टार्ट करो फटाफट से। पहला टॉपिक जो हमारा है, पहला टॉपिक कैश बुक बैलेंस गिवन, फाइंड पासबुक बैलेंस। यानी पहला टॉपिक यहां पे ये होता है कि कैश बुक की बैलेंस हमें गिवन है, कैश बुक की बैलेंस हमें गिवन है, हमें क्या चाहिए? पासबुक की बैलेंस चाहिए, पासबुक की बैलेंस चाहिए। क्या चाहिए हमें? पासबुक। तो कैश बुक गिवन है, तो यानी हम कैश बुक को कम ऊपर करेगा, माइनस प्लस करेगा, मॉडिफाई करेगा, किसके हिसाब से? पासबुक के हिसाब से। बस यही सोच रखना कि पासबुक में क्या हुआ है, बढ़ गया इसे बढ़ा दो, कम हो गया इसे कम कर दो, इससे मतलब जो दिया हुआ है, बस यही सोच। डन। यानी यहां पे मान लो कैश बुक है, यहां पे क्या है? यहां पे मान लो पासबुक है, ये हमें चाहिए, और ये क्वेश्चन में ये हमें चाहिए, ये टिक मार दिया, ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टेटमेंट पढ़ेंगे इसके हिसाब से, पासबुक के हिसाब से। पासबुक में बढ़ गया तो इसको बढ़ा दो यानी प्लस, पासबुक में कम हो गया तो इसे कम कर दो यानी माइनस। यही सोच है, और कुछ नहीं करना। सेंटेंस पढ़ना, पहला टॉपिक में बस ये सोचना कि पासबुक में बैलेंस क्या हुआ है। बैलेंस क्या है? बैलेंस। और बैलेंस 2 टाइप की होते हैं भाई, एक पॉजिटिव वाले और एक नेगेटिव वाले। नेगेटिव वाला टॉपिक बाद में करेंगे, अभी पॉजिटिव के बारे में सोचो। तो रिपीट करो मेरे साथ, क्या यहां पे क्या सोचनी है? पहला टॉपिक में पासबुक के हिसाब से, तो पासबुक में बैलेंस बढ़ गया होगा तो कैश बुक को बढ़ाना यानी प्लस साइड में डालना। पासबुक में बैलेंस कम हो गया होगा तो कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा, माइनस साइड में डालना। यही एक ही थिंकिंग में काम करना है पहला टॉपिक। डन। क्वेश्चन बनाओ फॉर्मेट, बनाओ फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस, पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस, पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस। क्या लिखोगे? बैलेंस एज पर कैश बुक हमें गिवन है, ब्रैकेट में क्या डालेंगे? डेबिट। और जो अमाउंट आएगा वो कहां पे आएगा? प्लस में। कहां पे आएगा वो? प्लस में। डन। क्वेश्चन मैं उसी क्वेश्चन में प्लस करूंगा माइनस करूंगा, तुम्हें भी खाली अमाउंट प्लस माइनस करनी है। सेंटेंस जो क्वेश्चन में होगा वही डाल देना विदाउट अमाउंट। बताता हूं कैसे। पहला क्वेश्चन में आ जाओ, पहला क्वेश्चन में आ जाओ। सबको दिख रहा है क्या क्वेश्चन? चलो, पहला क्वेश्चन, अपनी सोच रेडी रखा। क्या सोचोगे? पासबुक में क्या हुआ है, बस। बैलेंस एज पर जहां पे लिखा था प्लस साइड में डाल दो 12,500। थोड़ा क्विक क्विक करना क्योंकि हमारा रिवाइज चल रहा है, वन शॉट चल रही है। हो गया 12,500। सेंटेंस मत लिखना, खाली प्लस माइनस। क्या सेंटेंस होगा हमें पता है, नहीं पता है तो हमें क्वेश्चन उतारना है, उसे कोई मार्क्स नहीं करता, अमाउंट सही आना चाहिए बस। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक हमने इशू कर दिया, बस एक ही वर्ड सोच रहा, पासबुक में क्या हुआ है? बैलेंस है। अभी तक पासबुक में प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी पासबुक की जो बैलेंस है बढ़ा हुआ है, 6,000 रुपए प्लस में डाल दो। सेंटेंस मत लिखना। हो गया जी।
उसके बाद चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक जमा कर दिया, बैंक ने कलेक्शन नहीं किया, तो बैंक में बैलेंस का मैं तो 9,000 रुपए माइनस में डाल दो, डाल दिया जी। उसके बाद बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने पेमेंट करी, पासबुक की बैलेंस कम हो गई, माइनस में डाल दो, हो गया। बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज काट लिया तो माइनस में डाल दो, पासबुक में बैलेंस कम हो गई, कितना हो गया 300। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय बैंक बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, बैंक में बढ़ गया तो प्लस कर दो, हो गया। फिर इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, तो बैंक ने कलेक्शन करा, बैंक की बैलेंस बढ़ गया तो प्लस कर दो, हो गया जी 2000। कैश डिस्काउंट अलाउ 200 रुपए वॉज रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड में, कैश बुक की डेबिट साइड रिसीव साइड होती, तो कैश बुक की बैलेंस बढ़ा हुआ है, पासबुक में क्या होगा नहीं पता, तो पासबुक में बैलेंस कम होगा, तो इस 200 को माइनस में डाल दो, 200 को माइनस में डाल दो, हो गया जी क्लोज। प्लस साइड ज्यादा आएगा, प्लस साइड तुम्हारा ज्यादा आया, कितना है बता दो, 28,500, इसको इस साइड में ले लो 28,500, हो गया। तो यहां पे लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक, ब्रैकेट में कौन सी बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, प्लस साइड ज्यादा है तो यहां पे निकलेगा कितना 14,000, कितना है 14,000, कोई बात नहीं, 4 क्वेश्चन करेंगे, चारों के 4 क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट है वो समझ के जाना, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं तुम्हें, बैलेंस नहीं करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट समझना, प्लस कब होता है माइनस कब होता है, और कुछ नहीं चाहिए, हो गया जी। आगे देखो, तो कितना आ गया तुम्हारा 14,000 आ गया सबका, आगे देखो, सामने बैठ के गलत मत बोल, रिकॉर्डिंग होती है, आगे देखो, सेकंड टॉपिक देखो, सेकंड टॉपिक देखो, पासबुक बैलेंस गिवन, फाइंड कैश बुक बैलेंस, यानी पासबुक का बैलेंस यहां पे गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास, पासबुक, तो इसको हम मॉडिफाई करेगा, किसके अकॉर्डिंग, कैश बुक के अकॉर्डिंग, यानी कैश बुक में बैलेंस बढ़ गया तो इसको प्लस कर देंगे, कैश बुक में बैलेंस कम हो गया तो इसको माइनस कर देंगे, तो यहां की थिंकिंग पॉइंट कहां पे, लास्ट में, कैश बुक में क्या, ये वाली बात है ना, कैश बुक में क्या हुआ है वो हम देखेंगे। रेडी, प्रोग्रामिंग चेंज, करें क्वेश्चन, डन। बैलेंस एज पर पासबुक, ब्रैकेट में क्रेडिट बैलेंस, प्लस में डाल दो, बैलेंस एज पर लिख लिया, बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट में डाल दो, प्लस साइड में 62,000, बैलेंस एज पर पासबुक, फॉर्मेट सेम, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, पहला बैलेंस एज पर पासबुक, ब्रैकेट में क्रेडिट बैलेंस, अमाउंट में कितना आएगा प्लस में 62, डन। क्या सोचना कैश बुक में क्या हुआ है, कैश बुक में क्या हुआ है, चलो पहला क्वेश्चन, रमेश बाबू ऊपर देखो, चेक पेड इनटू बैंक, पेड फॉर मतलब डिपॉजिट करना, मार्च में कर दिया, बुक यहां पे कब क्लोज हो रही है 31 मार्च में क्लोज हो रही है, बट क्रेडिटेड इन अप्रैल, तो ये तीनों की तीनों चेक तुमने मार्च में जमा कर दी थी, बैंक में कब क्रेडिट हुआ है अप्रैल में, जब तक तुम बीआरएस कर रहे हो तब तक क्रेडिट नहीं हुआ, तुमने जमा करी, कैश बुक की बैलेंस बढ़ गया, प्लस में डाल दो, तीनों को प्लस करके प्लस में डाल दो, कितना हो गया 8,000, 8,000 प्लस में, चेक इशूड, चेक इशू का मतलब कैश बुक में कम हो गया, कैश बुक में कम माइनस में डालना, सोच क्या रहा, कितना रे 8,500 माइनस में, कैश बुक में कम है तो माइनस में, हो गया। चेक फॉर 1,000 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर,
एंटर इन कैश बुक, कैश बुक में एंटर है, आगे जरूरत नहीं पड़ने का, प्लस में कर दो 1000 रुपए, प्लस में कर दो 1000 रुपए। कैश बुक में क्या हुआ है, हो गया जी। पासबुक शो ए डेबिट बैलेंस, पासबुक क्या लिखा, शो ए डेबिट बैलेंस ऑफ कितना, 1000 रुपए फॉर बैंक चार्जेस, यहां तक अलग है। तो लिखो डेबिट चार्ज, पासबुक में डेबिट हो गया तो पासबुक में कम हुआ ना, कैश बुक में तो नहीं पता, कैश बुक में बड़ा होगा, प्लस 1000 रुपए, प्लस 1000 रुपए हो गया। पासबुक में डेबिट हो गया तो पासबुक में कम होगा, कैश बुक में नहीं पता। क्रेडिटेड 2000 एज इंटरेस्ट, कहां बढ़ गया बैलेंस, पासबुक में बढ़ गया, हमें क्या चाहिए, कैश नहीं पता, माइनस, माइनस 2000 हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2500 कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है, तुम्हारे कैश बुक में नहीं हुआ, कौन किया, बैंक ने किया, तो बैंक में बड़ा होगा ना, हमें क्या चाहिए, कैश बुक, कैश बुक में पता नहीं, माइनस में डाल दो 2500 हो गया, 2500 हो गया, टोटल कर दो, टोटल प्लस साइड कितना आया, 72,000, इस साइड में ले जाओ 72,000, तो यहां पे क्या निकलेगा, बैलेंस एज पर क्या, ब्रैकेट में क्या, अमाउंट में कितना, 59,000, आंसर मिला लिया था, हो गया 59,000 कर दिया। अब हम किस में चलेंगे, ओवरड्राफ्ट, माइनस में, थिंकिंग थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी यहां पे भी, लिखो ओवरड्राफ्ट कैश बुक गिवन, ओवरड्राफ्ट कैश बुक का गिवन है, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ यहां पे, बोला नेगेटिव बैलेंस, क्या बोला, नेगेटिव बैलेंस, यानी कैश बुक में यहां पे नेगेटिव बैलेंस है और ये हमें दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, पासबुक की नेगेटिव बैलेंस चाहिए, यानी नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, उसे हमें मतलब नहीं है, नेगेटिव को कैसे ट्रीट करते हैं समझना। तो हमारे पास कैश बुक की नेगेटिव बैलेंस है, हम सोचेगा जो चाहिए हमें पासबुक में, तो पासबुक में देखना नेगेटिव बैलेंस क्या हुआ है, मैं तुम्हें बता दूं कि नेगेटिव बैलेंस अगर बढ़ गया होगा पासबुक में तो यहां पे हम क्या करेगा, माइनस, तो नेगेटिव को माइनस, नेगेटिव तो बढ़ाएगा, यहां पे बढ़ने पे क्या करते हैं माइनस, कम होने पे प्लस, और स्टार्टिंग की जो ओवरड्राफ्ट डलेगी वो कहां पे डलेगी, माइनस साइड में डलेगी, ये तीन चीज याद रखनी है हमें। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव को बढ़ानी है तो माइनस करना पड़ेगा, नेगेटिव को कम करनी है तो प्लस करना पड़ेगा, चाहिए हमें क्या, यहाँ पे पासबुक, सोचेगा पासबुक के हिसाब से, प्रोग्रामिंग चेंज। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, सेम फॉर्मेट सेम, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कैश बुक की ओवरड्राफ्ट का मतलब ये ब्रैकेट में लिखना क्रेडिट, क्या लिखोगे, क्रेडिट लिखोगे, क्रेडिट का मतलब कौन साइड में डालेगा, माइनस साइड में डाल दो 40,500, 40,500 क्या डाल दिया, 40,500 हो गया, बढ़िया। आगे देखो चेक, अब थोड़ा सा सोचने में मतलब लेट करोगे, बट मैं लेट करने नहीं दूंगा, फटाफट से दिमाग में डाल रहा हूं, कोशिश करो मेरे साथ चलने का। चेक फॉर 5,000 ड्रॉन मतलब इशू, इशू इन फेवर ऑफ एक आदमी, कस्टमर जो भी है, नॉट प्रेजेंटेड, यानी चेक इशू कर दिया, कैश बुक की नेगेटिव बैलेंस बढ़ गई क्योंकि हम नेगेटिव में थे, बट पासबुक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, पासबुक की नेगेटिव बैलेंस कम है, हमें चाहिए भाई, तो कम करनी है तो प्लस साइड में डालेगा, प्लस साइड में लिखो 5,000,
प्लस साइड में लिखो 5000, प्लस साइड में लिखो 5000, कर दिया। पोस्ट डेटेड चेक 900, पोस्ट डेटेड चेक 900 डेबिटेड इन, कहां पे जमा करी तुमने, कैश बुक में जमा कर दी। तो जमा करने पे नेगेटिव बैलेंस कम होती है, बट पासबुक में तो जमा तो है नहीं, पासबुक में जमा नहीं है, तो पासबुक की नेगेटिव बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो नेगेटिव बैलेंस को तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, -900। हो गया जी। चेक टोटलिंग 10,200 डिपोजिट इन द बैंक, बैंक में जमा हो गया, तो पासबुक की जो नेगेटिव बैलेंस है वो कम हो गया। नॉट येट कलेक्टेड, चेक कितना, बट बैंक ने अभी तक कलेक्शन नहीं करा, चेक फॉर इतना हैज बीन, अच्छा एक सेकंड, ये अलग क्वेश्चन, ये अलग है यहाँ पे, बस ये वाला ध्यान दो। चेक टोटलिंग इतना डिपोजिट इन द बैंक, बैंक में जमा हुआ, बट बैंक ने अभी तक कलेक्शन नहीं किया, कलेक्शन नहीं किया, बैंक की नेगेटिव बैलेंस बढ़ा हुआ है, क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, माइनस में डालो 10,200। आगे चेक फॉर 4,000 बाउंस हो गई, कहां बाउंस होती है, बैंक में, तो बैंक की नेगेटिव बैलेंस बढ़ गया, तुम्हें भी बढ़ाना पड़ेगा, 4,000 माइनस में, क्लोज कर दो। ये वाला बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया का मतलब क्या है, हमें देना पड़ेगा बैंक को और पैसा, और नेगेटिव बैलेंस बढ़ गया, कहां बढ़ गया, बैंक में, तो तुझे चाहिए ना बैंक, तुझे भी बढ़ाना पड़ेगा नेगेटिव बैलेंस कैश बुक में, माइनस में डाल। आ गया समझ में, ठीक है। लिखो माइनस में कितना था बाबू, 40,500 था ना, अब टोटल माइनस का ज्यादा आया होगा, कितना, 55,600, इसको इस साइड में ले आओ, 55,600, यहां पे क्या निकलेगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ब्रैकेट में कौन सी बैलेंस, कितना, 50,600, सही है, मिला लिया। हो गया डन, हो गया, प्रोग्रामिंग सेम चल रहा है, बस यहाँ पे किसके बारे में सोचनी है, अभी पासबुक के बारे में सोच रहे थे, अभी कैश के बारे में सोच रहे। हो गया, हो गया, रेडी, स्टार्ट करते हैं, लिखो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ है, तो कैश बुक के बारे में सोचेगा बस, लिख रहा है अमाउंट क्या, एज पर पासबुक, तो पासबुक में यहां पे कौन सी बैलेंस आएगा, पासबुक में डेबिट बैलेंस आएगा क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है, माइनस साइड में डाल दो 36,000। हो गया जी, आगे लिखो चेक इशू बट नॉट प्रिंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू कर दिया, हमें चाहिए कैश बुक, कैश बुक की नेगेटिव बैलेंस बढ़ गया होगा, यहां बढ़ाना पड़ेगा, माइनस में डाल दो 19,700, चेक इशू माइनस में 19,700, चेक डिपोजिटेड, कैश बुक की नेगेटिव बैलेंस कम हो गई, प्लस साइड में डाल दो 25,000, चेक एंटर इन कैश बुक, एंटर कर दिया, यानी कैश बुक की नेगेटिव बैलेंस कम हो गई, तो प्लस में डालो 9,000, डायरेक्टली डिपोजिट बाय द डायरेक्टली डिपोजिट टू द बैंक बाय कस्टमर, बैंक में जमा कर दिया किसने, तो बैंक की ओवरड्राफ्ट कम है, बट कैश बुक को नहीं पता ना बढ़ा हुआ है, तो माइनस में लिख,
11,000 क्लोज। कर लो पूरा कर लो पहले। हो गया हो गया। टोटल बताओ कितना आया? 66,700, 66,700। यहां पे क्या आ जाएगा? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ब्रैकेट में कौन सा अमाउंट? 32,700। हो गए सारे क्लोज। बीआरएस की बहुत क्वेश्चन हमने किया है, मैं तुम्हारे लास्ट में 2-3 क्वेश्चन छोड़ा था, तो उम्मीद है कि अच्छे मार्क्स आएंगे। घर में जाके पढ़ना इसको, ठीक है जी। परसों टेस्ट है।